ईरान ने इजराइल से बदला लेने की तैयारी पूरी कर ली है। ईरान में मिलिट्री मूवमेंट की जानकारी अमेरिका तक भी पहुंच चुकी है। अमेरिका ने ईरान को हमले से बचने की धमकी दी है। साथ ही अमेरिकी नेवी की ईरान के करीब तैनाती बढ़ा दी गई है। इसी बीच सुपर पावर के जंगी बेड़े यूएसएस रोजवेल्ट के वॉर जोन में दोबारा वापसी ने वर्ल्ड वॉर का अलार्म फिर से बजा दिया है। आपको बता दें कि अब तक जो युद्ध हुआ वो सिर्फ ट्रेलर था, जिसमें इजराइल अपने दुश्मन लड़ाका ग्रुप्स को मन मुताबिक पीटता रहा, जहां चाहा वहां घुसकर बारूद बरसाता रहा। हिजबुल्लाह, हमास और हूती से इजराइल की लड़ाई में हासिल कुछ नहीं होना था, क्योंकि इन तीनों ग्रुप्स का असल आका दूर बैठकर युद्ध को रिमोट कंट्रोल से चला रहा था। मगर अब उसी मास्टरमाइंड ने आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि इजराइल की भीषण बमबारी, जंगी जेट से मिसाइल प्रहार, टैंकों से बारूदी गोले की बौछार, तूफानी होता ग्राउंड ऑपरेशन बहुत कुछ क्लियर कर रहा है। इजराइल डबल फ्रंट पर दुश्मन को दबोचता जा रहा है, मगर तेहरान से आए इंटेलिजेंस इनपुट्स ने नेतन्याहू की दिल की धड़कन बढ़ा दी है। बाइडेन को दी गई जानकारी के बाद पेंटागन भी अलर्ट मोड में आ चुका है। यूएस एयरफोर्स के मिनोट एयरबेस को सुपर एक्टिव कर दिया गया है। खामेनेई की धमकी के महज 24 घंटे के अंदर पूरे ईरान में सैन्य हलचल बढ़ चुकी है। वजह है ईरान के सुप्रीम लीडर की वो चेतावनी, जिसमें उन्होंने इजराइल के साथ अमेरिका को भी सबक सिखाने का ऐलान किया है। ईरान ने इजराइल के हमले का जवाब देने के लिए अपने सभी सेनाओं के साथ फाइटर ग्रुप के महाविनाशकारी हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकता है। ईरान के जाइंट अटैक में कौन सा फाइटर ग्रुप कहां और किन हथियारों से इजराइल पर धावा बोलेगा, इसकी डिटेल पेंटागन तक पहले ही पहुंच चुकी है, जिसके बाद प्रेसिडेंट बाइडेन ने ईरान को डायरेक्ट धमकी देकर इजराइल पर हमले की जरूरत ना जुटाने को कहा है। प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने तेहरान तक ये मैसेज स्विस चैनल के जरिए भिजवाया है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वॉशिंगटन ने तेहरान को साफ संदेश दिया है कि इजराइल पर हमला हुआ तो अमेरिका नेतन्याहू को जवाब देने से नहीं रुकेगा। इसके साथ ही अमेरिका इजराइल को दुश्मनों पर हमले में हर तरह से मदद पहुंचाना जारी रखने वाला है। अमेरिका ने इजराइल के लिए ऐसे सुरक्षा कवच तैयार किया है जिससे ईरान के सभी हमले नाकाम हो जाएंगे। इसकी पहली झलक वॉर जोन में सुपर पावर के बम वर्षक B-52 की धमाकेदार एंट्री से दिखाई गई थी, जिसके साथ अमेरिका ने ईरान की मिसाइलों को मार गिराने के लिए विध्वंसक जहाज, जंगी जेट की पूरी स्क्वाड्रन और ईंधन भरने वाले विमानों की तैनाती बढ़ा दी है। अमेरिका की इस मुस्तैदी की वजह तेहरान की कुछ सैटेलाइट तस्वीरें हैं। ईरान जल्द ही इजराइल पर हमला कर सकता है और इसे कई सिग्नल भी मिल रहे हैं। इजरायली आर्मी के रेडियो ने सूत्रों के हवाले से दावा किया है अमेरिकी सैटेलाइट ने ईरान से कुछ तस्वीरें कैद की हैं जो इजराइल के लिए अच्छी नहीं हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से पर्दाफाश हुआ है कि ईरान इजराइल पर हमले की तैयारी कर चुका है। अमेरिकी सैटेलाइट ने ईरान में मिलिट्री मूवमेंट रिकॉर्ड की है। ईरान आर्मी की ये हलचल खामेनेई के आदेश के बाद रिकॉर्ड की गई है। आपको बता दें कि अमेरिका और इजराइल को खामेनेई के वॉर प्लान की भनक इराक के मिलिशिया ग्रुप हरकत हिजबुल्लाह अल-नुज़बा के टॉप कमांडर के बयान के बाद लगी थी। अल-नुज़बा के टॉप कमांडर हैदर अल-लामी ने लेबनानी समाचार पत्र को दिए इंटरव्यू में ईरान के साथ मिलकर इजराइल पर मिसाइल अटैक का ऐलान किया था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इराक का अल-नुज़बा कितना ताकतवर है? क्या इजराइल को दहलाने का वह दम रखता है? 10,000 से ज़्यादा खूंखार लड़ाकों का यह ग्रुप हाईटेक हथियारों से लैस है। नुज़बा के पास हूती और हिजबुल्लाह की तरह लॉन्ग रेंज तक मार करने वाले रॉकेटों का भंडार है। नुज़बा फाइटर्स इराक में अमेरिका के सैन्य अड्डे के आए दिन दहलाते रहते हैं। बीते 4 जनवरी को अमेरिका ने अल-नुज़बा ग्रुप के डिप्टी कमांडर मुश्ताक तालिब अल-सैदी को मार गिराया था। अमेरिका से टकराने वाले अल-नुज़बा फाइटर्स अब इजराइल के निशाने पर भी ले चुके हैं। उधर ईरान के पलटवार से बचने के लिए इजराइल ने भी तैयारी शुरू कर दी है। अरब मीडिया में इजरायली नौसेना मिसाइल बोट को स्विस नहर पार कर लाल सागर पहुंचाने की जानकारी दी गई है। लोरा मिसाइल्स को लोडेड इजरायली नेवी की ये बैटल शिप 400 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकती है। हालांकि इजराइल सिर्फ खुद की नेवी के दम से ईरान और 7 फ्रंट पर फाइटर ग्रुप से युद्ध में बच नहीं सकता है, जिसे देखते हुए अमेरिका ने खाड़ी में मौजूद अपने एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस थियोडोर रोजवेल्ट को अलर्ट मोड में ला दिया है। यूएसएस थियोडोर रोजवेल्ट में एक साथ 90 जंगी जेट के स्क्वाड्रन चलती हैं।
इनके साथ फाइटर हेलीकॉप्टर का एक बेड़ा भी कैरियर में रहता है। ये निक्सी टॉर्पीडो काउंटर मेजन्स, रिम 116, रोलिंग एयरफ्रेम मिसाइल और फॉलेक्स CIWS यानी क्लोज इन वेपन सिस्टम गैटलिंग गन से लेस रहता है। इसी बीच आशंका जताई जा रही है कि ईरान 5 नवंबर को इजराइल पर सबसे बड़ा हमला करने जा सकता है। बताया जा रहा है कि ईरान ने 5 नवंबर की तारीख इसलिए चुनी है क्योंकि 5 नवंबर को अमेरिका में चुनाव है। रक्षा विश्लेषकों के मुताबिक ईरान चाहता है कि जब पूरे अमेरिका का फोकस ट्रंप और कमला हैरिस पर हो, तब इजराइल पर 1000 से ज़्यादा मिसाइलों को एक साथ दाग दिया जाए। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए न्यूज़ स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।